गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप हम जैसे देख रहे थे पहले हम लोग अपना संविधान और भारत का संविधान और संविधान सभा हम सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी हमने 3 पार्ट में वीडियोस बना चुका हूँ और तीनों पार्ट आपके पास में लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम अब तक पढ़ चुके थे कि जो हमारे जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने भारत का संविधान बना लिया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो चुका था। ठीक है जी, भारत क्या बन चुका था? गणतंत्र देश बन चुका था, गणतंत्र देश। ठीक है जी, अब जब कोई देश बन जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस देश की खुद की एक पहचान के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है जी, तो आज हम जो भारत देश था उसी के प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे कि भारत के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, और उनको कब कब अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, कब कब अपनाया गया, कैसे कैसे अपनाया गया, उसका नाम क्या क्या रहेंगे, उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आपको आपको मेरी एक एडवाइस और भी है, वो ये कि आप वीडियो को पूरी नहीं देख रहे, आप किसी भी वीडियो को पूरा देखें। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है कि जो डाटा आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो डाटा आपको किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अन्य किसी एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगा। ये सिलेक्टेड डाटा है और जो डाटा आपको मैं दे रहा हूँ ये डाटा हर एक एग्ज़ाम में छोटे से लेके बड़े, छोटे से बड़े मतलब एसएससी जीडी से लेकर के अगर आप यूपीएससी लेवल तक का भी अगर प्री वगैरह का कोई एग्ज़ाम देते हो तो मेरी वीडियो से या इन जो आपको मैं डाटा दूंगा या दे चुका हूँ या आगे मिलेगा आपको, उसमें से आपको गारंटी है कि 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा वीडियो को देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखो वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज़ मत करो। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। राइट ना, जो अच्छा नहीं लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आपकी इस वीडियो में इस पॉइंट पे ये कमी है। देखो इंसान परफेक्ट कभी कोई नहीं होता है, ठीक है, परफेक्शन कभी कुछ नहीं होता है। ये तो वैसे भी आपका जीएस पोर्शन है, आपका ये तो आपकी पढ़ाई है, समुद्र है, अथाह समुद्र। तो मेरी कोशिश ये रहेगी आपको कि बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। अगर कुछ कमी रह जाए, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके उस कमी के बारे में बताएं। अच्छा लगे तो लोगों के साथ में शेयर करें। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने जो चाह रहा हूँ, भारत का आज़ाद और भारत का संविधान लागू होने के बाद में जो भारत के प्रतीक चिन्ह बने वो कौन कौन से थे और वहाँ से आपके एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपका नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ये लिख इसलिए लिया ताकि हमारी ना 5, 7, 10 मिनट ही बच जाए तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखता हाथ से तो काफ़ी टाइम निकल जाता आपका। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपको मैं अभी समझाऊंगा सर डिटेल में। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है टाइमिंग बचत के लिए अपना कि हमारे भारत की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो क्या हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल, फूल, पशु, पक्षी, वृक्ष, जलीय जीव, विरासत, पशु, नदी, मुद्रा, पंचांग, खेल, राष्ट्रीय वाक्य वगैरह, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो जो राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय फूल कमल, पशु बाघ, पक्षी है हमारा मोर, वृक्ष है हमारा बरगद, जलीय जीव है डॉल्फिन, विरासत पशु है हाथी, नदी है गंगा। ये सारे आप लोग इसमें देख रहे होंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, ये आप क्या बता रहे हो, हमें क्या समझा रहे हो ये सब चीज़ें। तो मेरे भाई, मेरे चंदा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो अब हो चुकी हैं बच्चों वाली बातें। ठीक है, अभी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कि भाई भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम, वो ये नहीं पूछता है कि भारत का या फिर फल का, भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, विच इज द व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आवर नेशनल फ्रूट ही बोलेंगे ना, हाँ फ्रूट, नेशनल फ्रूट। तो आम का वैज्ञानिक नाम बताइए, या फिर पूछेगा आपसे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके सीपीयू, सीजीएल वगैरह में आ चुके हैं, तो आपको ये तो ध्यान रखना है, साथ में इनके वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखने होंगे। उनको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो मेहनत सिर्फ मैं करूं ये काम नहीं चलेगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। क्लियर दोस्तों, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो आपको मैं यहाँ लिखवाने वाला क्या हूँ, इनके वैज्ञानिक नाम। क्लियर इतना। तो जो हमारा राष्ट्रीय फल है उसका नाम आम है, सभी जानते हैं, और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैनिगफेरा इंडिका। मैनिगफेरा इंडिका, ये इधर में क्या रहेंगे, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, हर एक के हमको लिखूंगा आपका।
तो आम को क्या बोलते हैं? मैनिफेरा इंडिका। क्लियर? हमारा जो राष्ट्रीय फूल है कमल, कमल को हम लोग क्या बोलते हैं? नेलेम्बो न्यूसीफेरा, ये फेरा है। नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा देखते जाएं, इसको याद मैं आपको कराऊंगा। बाघ, बाघ कहाँ का रहेगा? पहली बात तो ये बंगाल का जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय पशु रहेगा बाघ। और बाघ को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक नाम में पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है जी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर को क्या बोलते हैं? पावो, पावो, सही बोल रहे हो एकदम, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं मोर को। राष्ट्रीय जो हमारा वृक्ष है बरगद, बरगद को हम लोग बोलते हैं फाइकस बंधालेसिस, फाइकस बंधालेसिस, फाइकस बंधालेसिस। ठीक है। डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन को हम लोग बोलते हैं जी प्लांटिस्टा गैंगेटिका, प्लांटिस्टा गैंगेटिका, गंगेटिका, गंगेटिका। ठीक है जी। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है हाथी, हाथी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफेंट हैं, एलिफेंट बोलते हैं। मैं इसके वैज्ञानिक नाम की बात कर रहा हूं, तो इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा आपका एलेफस मैक्सिमस। ये भैया एलिफेंट वाली चलेगी। अब ई फॉर एलिफेंट वो तो नहीं, आप आपको याद रखना। आप चूंकि आप बड़े हो चुके हो ना, अब आप बड़े हो चुके हो तो आपको याद रखना पड़ेगा हाथी को क्या बोलते हैं? एलेफस मैक्सिमस, एलेफस मैक्सिमस। गंगा, गंगा का वैज्ञानिक नाम सुनना होगा। गंगा का नाम तो गंगा ही है, ये तो एक पौराणिक नाम है जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो उसका वैज्ञानिक नाम कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में आपसे कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये आपको आंसर देना जी 2008 में, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ओके। उसके बाद जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा रुपया है हमारी, और रुपये का जो साइन बनता है वो ऐसे बनता है, आपने यहाँ पे देख भी रहे होगे, रुपये का साइन ऐसे बनता है आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत की मुद्रा रुपया का जो साइन है, जो प्रतीक चिन्ह, ये रुपया जो बनाया गया, ये कब बनाया गया और किसने बनाया? तो ये बनाया गया आपका 2010 में, और बनाने वाले थे आपके उदय कुमार। कौन थे? उदय कुमार। उदय कुमार नाम के व्यक्ति ने ये जो प्रतीक चिन्ह है रुपया का, इसको डिज़ाइन किया था आपका। क्लियर? और उसको भारत सरकार ने क्या अपनाया था आपका 2010 में। ओके। उसके बाद जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो है हमारा शक संवत, शक संवत। और शक संवत जो शुरुआत होती है वो कौन से, ऐसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हमारी संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत किस माह से होती है? देखो, जो आपके जनवरी फरवरी होते हैं ये तो आपके इंग्लिश कैलेंडर होते हैं, लेकिन जो हमारा भारतीय कैलेंडर है उसको जो होता है जेठ, बैसाख, चैत, फागन वगैरह जो आपके बहुत सारे नाम हैं, तो चैत्र माह से हमारे साल की शुरुआत होती है। ठीक है जी। संवत की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है आपकी चैत्र माह से। क्लियर? और इसमें आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रख लेना है हल्का सा। वो पॉइंट क्या ध्यान रखना है जी आपको? वो ध्यान रखना है कि शक संवत को कब अपनाया गया था, शक संवत को कब अपनाया गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये अपनाया गया था आपका 22 मार्च 1957 को। कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग रहेगा वो रहेगा शक संवत। कब अपनाया गया? तो उसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। और किस माह से आपकी इस संवत की शुरुआत होती है? तो चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है। ये बहुत खास क्वेश्चन है, स्पेशली आपका ये वाला। ठीक है जी। मैं आपको आगे चलेंगे हम लोग। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हमारा क्या रहेगा आपको पता है? हॉकी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भारत निम्नलिखित में से, आज भी गलती कर करते हैं आज भी, कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल समझते हैं वो क्या समझते हैं? राष्ट्रीय खेल हमारा क्रिकेट है। नहीं भैया, क्रिकेट नहीं है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्लियर इतना?
उसके बाद और राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा, सत्यमेव जयते। क्या है हमारा वाक्य, सत्यमेव जयते। क्लियर। अब जो सत्यमेव जयते है हमारा, सत्यमेव जयते, ये हमारा भैया लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। देखो हमारे यहाँ पे जो उपनिषद हैं वह करीबन 108 उपनिषद हैं और उसमें से एक उपनिषद है आपका मुंडको उपनिषद। तो जो ये वाक्य है आपका सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होगी, सत्य की हमेशा जीत होगी, यह वाक्य जो लिखा हुआ है मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये हमने ही लिया है आपका मुंडको उपनिषद से लिया है। ओके। और अब से अगर यहाँ से अगर और डेप्थ में जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि मुंडको उपनिषद का संबंध किस वेद से है, मुंडको उपनिषद का वर्णन किस वेद से है। तो जो मुंडको उपनिषद का जो संबंध है वो है जी आपका संबंध, वो है आपका अर्थववेद से, अर्थव्य वेद। ठीक है जी। किस वेद संबंधित है आपका, तो इसका वर्णन जो संबंध है वो मुंडको उपनिषद से रहेगा। तो ये थे आपके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। अब इसके अलावा और भी हैं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, आपको मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको याद कराता हूँ कि जी भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ना याद रखना, तो मैं आपको इसी को याद कराता हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बातों को देखेंगे। कुछ थोड़ा सा पटपटा मजाकिया लगेगा, लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको जिस तरीके से आपको मैं याद कराऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा, आपको 100% दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन बस अपनी बुद्धि ही सेट करके रखना, ठीक है। कभी पता लगा उनको टिकटॉक देख लूँ किसका मैसेज आ रहा, पहले इसी में देख लूँ, ये बंद कर दिया करो आपकी जो नोटिफिकेशन होती है। क्लियर जी। तो हम बात करते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम मैनिफेरा इंडिका है। कैसे याद रखोगे, सिंपल सी बात है भाई, आपका आम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंगो। क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं ना, मैंगो। तो मैंगो से क्या बने आपका, मैंगो मैनिक, मैंगो मैनिक, मैंगो मैनिक। और कहाँ का है ये आपका, इंडिका। इंडिका मतलब इंडिका, इंडी मतलब भारत हो गया ना। तो मैंगो यानी कि मैनिफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम हो गया, वो हो गया आपका आम का। मैंगो से बनेगा मैनिग। देखो आपको अगर ऑप्शन मिलेगा तो आपको आराम से चीज़ें टिक कर दोगे, मुझे पता है। क्लियर। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, आप जानते हैं, जो बीजेपी का प्रतीक चिन्ह है, राइट ना। बीजेपी के जो प्रतीक चिन्ह है उसी में कमल की बात कर रहा हूँ। तो नेलेम्बो उसका नाम क्या है, नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। अब याद रखने का देखो सिंपल बहुत तरीका है आपका, नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। आप देखते होगे उसकी जो पंखुड़ी होती हैं वो आपकी थोड़ा सा हल्का नीली होती भी हैं। और देखो फूल है, फूल मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाते हैं, फूल मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके पाए जाते हैं जी गार्डन में। कहाँ पर, गार्डन मतलब बगीचे में पाए जाते हैं। तो कमल का वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका रहेगा, ऐसे आपको ये शब्द पकड़ लेना है, गार्डन। और गार्डन जो बनता है सेम बनता है गार्डन की तरह। बनता है कि नहीं बनता, बनता है कि नहीं बनता, बनता है। तो गार्डन और गार्डन एक जैसे रहेगा। तो जब भी आपको ऑप्शन में मिले कि कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए और आपको ऑप्शन में दे दिए 4 चीज़, तो आपको यहाँ पर क्या पकड़ लेना है यार, गार्डन। फूल तो कहाँ होते हैं, गार्डन में होते हैं। और गार्डन किस तरह से लग रहा है आपको, गार्डन जैसा लग रहा है आपका गार्डन। तो यहाँ सब कुछ चीज़ पकड़ लेनी है। तो कमल का वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्डन। इसी तरह से आप लोग इसको वीडियो को 2 बार देखना इस तरह से, इसका तो आपको 100% याद हो जाएगा। अब जो हमारा पशु है बाघ, ये बाघ कहाँ का आपका, बंगाल। जो बंगाल का टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है और उसका नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रस। और आप जानते ही हैं कि बाघ को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल याद रखने के लिए बोल देते हैं पैंथर। क्या बोलते हैं, पैंथर और टाइग्रस, टाइगर। तो वापस को पकड़ लेंगे कि कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, बाघ की बात हो रही है। शेर नहीं है वो, बब्बर शेर नहीं है, ये बाघ है, बाघ। ठीक है जी, बाघ, टाइगर इसे हम लोग बोलते हैं। तो पैंथेरा टाइग्रस। क्लियर। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल सकता है इसमें, लिनियास। तो ये शब्द हो जाए चाहे नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बाघ का पैंथेरा टाइग्रस लिनियास। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, पावो क्रिस्टेटस। याद कैसे रखोगे, देखो आपने अगर अपने बड़े बुड्ढे के पास बैठे हो, नहीं बैठे, कहाँ फुर्सत है बड़े बुड्ढे के पास बैठने की। अपने यार दोस्ती वो हैं, राज दोस्त भी कैसे हैं, चल आज वहाँ चल रहे, चल आज ये कर रहे हैं। भैया बड़े बुड्ढे के पास बैठोगे तो कुछ कहानियाँ मिलेंगी, और वो कहानियाँ आपको एग्जाम में काम आएंगी, जैसे कि ये काम आने वाली है। देखो मोर का नाम पावो क्रिस्टेटस है।
कैसे याद रखोगे? अभी आपने कभी कहानी सुनी होगी किसी बड़े बड़े बुजुर्ग से, तो आपको पता है जो मोर, इसको बोलते हैं मोर, जो चहकता है, बोलता है, बरसात में आने से पहले मोरनी नाचती है, पंख फुला करके नाच रही होती है ना, वो भैया वो नाचती नहीं है, वो जो बोलती है तो रोती है। तो मोर रोता क्यों है? मोर इसलिए रोता है, ऐसा कहानियाँ है प्रचलित हमारे यहाँ पर, कि मोर अपनी सब चीज़ से तो खूबसूरत है वो, कि पंख बहुत खूबसूरत है, बनावट बहुत खूबसूरत है, रंग बिरंगा है, लेकिन मोर हमेशा अपने पाँव मतलब पैर, अपने पैरों को देख करके रोता है। और ये बात हकीकत है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि जो मोर के जो पैर लगे हुए हैं वो आपके लगे हुए हैं कबूतर के। किसके लगे हुए हैं? कबूतर के। ऐसी कहानियाँ हैं, ठीक है जी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कहानी से अपना याद रख लेना ये चीज़ें। तो ऐसी कहानी प्रचलित है कि मोर के जो पाँव हैं वो उसके खुद के पाँव नहीं थे, वो बदल लिए गए थे बाद में कबूतर के। कबूतर के पैर जो थे वो मोर के लगा दिए गए थे, इसलिए मोर अपने पैर देख करके रोता है। क्या देख कर रोता है? पैर। और पैर को क्या बोलते हैं गाँव वाली भाषा में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में? पाँव। अरे जरा अपने पाँव देख ले, बहुत से तुम बोलते हैं खुर क्या बोलते हैं? खुर। इनको खुर देख ले अपने खुर। तो हमें याद रखना है पाँव। तो पाँव मतलब पैर। जो मोर होता है, मोर अपने पाँवों को देख करके रोता है, ठीक है जी। जिसको हम लोग बोलते हैं जी मोर बोल रहा। अच्छा लगता है ना मोर बोलता है? हाँ। तो मोर का नाम क्या रहेगा? पाँव। मोर होता है जी, मोर रोता है, कैसे रोता है जी? पैरों को देख करके रोता है। तो पैर अपना पाँव। थोड़ा सा देहाती बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। और देहाती बनने में कोई शर्म भी नहीं है, ठीक है जी। देहाती बनने में कोई शर्म भी नहीं है। जैसे हो आप परफेक्ट हो, वो चाहे गाँव के हों चाहे शहर के हों, कहीं के भी हों। और गाँव के हम किसी से कम नहीं होते। गाँव वालों को हल्के में मत लियो, ठीक है, वरना पटक के मारेंगे बढ़िया तरह से, यहाँ से भी और वैसे भी, मतलब दिमाग से भी और हर एक तरीके से। तो पावो क्रिस्टेटस, मोर के पाँव खराब होते हैं इसलिए मोर रोता है, इसलिए हमें याद रख गया कि मोर का नाम पावो क्रिस्टेटस है। क्लियर? बरगद। अब आप देखोगे जो बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ आप देखते होगे तो जो इस तरह से बरगद का पेड़ रहता है हमारा, और बरगद के पेड़ों में क्या होता है आपका, इस तरह से लटाएं लटकी रही होती हैं, ठीक है जी। क्या होती हैं? लटाएं लटकी हुई होती हैं। देखा होगा, नहीं देखा? शोले की मूवी देखी? शोले वो नहीं देखी? फिर कौन सी देखी है? फिर कौन सी देखी है? जन्नत। और हाँ जी, फिर कौन सी देखी है? आपका सुरूर। चलो यहाँ जाओ। देखो एक शोले मूवी हमारी आई थी, शोले मूवी का बहुत फेमस गाना था आपका कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उसमें कौन थे आपके? धर्मेंद्र और कौन था? अमिताभ बच्चन। तो जब वो एक मोटरसाइकिल पे घूम रहे होते हैं तो मोटरसाइकिल पर घूमते घूमते एक बीच में बरगद का पेड़ आता है, और क्या होता है आपका, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि उसमें धर्मेंद्र था अमिताभ बच्चन था, लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाते हुए वहाँ पर जो बरगद की जो लटाई लटकी होती हैं उनसे वो लटक जाता है। क्या हो जाता है? लटक जाता है। क्लियर? आपको मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? फाइकस बंधालेसिस। फाइकस बंधालेसिस। तो बरगद की जो लटाई लटकी हुई होती हैं वो इतनी मुलायम होती हैं, ठीक है ना, आप उन लटाओं से, उन जटाओं से या उन लटकी हुई जटाओं से आप किसी को बांध भी सकते हो। क्या कर सकते हो? बांध भी सकते हो, या खुद लटक भी सकते हो। जैसे वो लटका हुआ है, कौन? अमिताभ बच्चन लटका हुआ है। तो फाइकस बंधालेसिस ये किसका नाम है? बरगद का नाम है। कैसे याद रखोगे? कि जी बरगद की जो जटाई लटकी हुई होती है उससे किसी को बांध भी सकते हो। क्या कर सकते हो? बांध भी सकते हो। तो बांध मतलब आपको याद क्या आ जाएगा? बंधालेसिस। बंधालेसिस से बांध जैसा लग रहा है, और बांधते किससे हैं भाई? जो आपकी बरगद की जटाई होती है उससे भी आप लोग बांध सकते हो। क्लियर? आप वो देखते हो कि मैन वर्सेस वाइल्ड आता है आपका, बियर गिल्स डिस्कवरी पर आता है, वो उठ पटांग हरकतें करता है। तो वो आपको एक सर्वाइव करने का तरीका तो बताते हैं कि आप अगर जंगल में फंस जाएं तो कैसे, आपके पास रस्सी नहीं हो तो कैसे आप रस्सी बना सकते हैं। तो ये जो बरगद की लटाई होती हैं उनसे आपकी रस्सी बन सकती है, और उससे किसी को आप लोग बांध सकते हो। ठीक है जी। तो फाइकस बंधालेसिस किसका नाम है? बरगद का। बरगद की लटाई लटकी होती हैं वो चीज़ें। डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम क्या रहेगा? प्लांटिस्टा गंगेटिका। प्लांटिस्टा गंगेटिका। गंगेटिका। अब देखो जो ये आपकी डॉल्फिन होती हैं, ये जो हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव है, पहली बात तो इसको जो अपनाया गया था वो हमारा अपनाया गया था 2005 में। कब अपनाया गया था भाई? दो तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो,
कि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? तो 2005 में घोषित किया गया। उसका नाम क्या है? प्लांटिस्टा गंगेटिका। देखो जो डॉल्फिन मछली होती है, डॉल्फिन वैसे तो सागरों में पाई जाती है और डॉल्फिन आपका गंगा में भी पाई जाती है, ठीक है जी। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है वो सागरों वाली नहीं है, तो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जलीय जीव। अब गंगेटिका, अब आपको ये भी पता होगा गंगा में पाई जाने वाली मछली होगी, मछली ये भी क्या है? डॉल्फिन मछली है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे समझदार मछली कौन सी होती है, तो वो डॉल्फिन ही होती है, ठीक है जी। सबसे समझदार मछली कौन सी है? डॉल्फिन। तो गंगेटिका में, और गंगा क्या होता है? गंगा में होता है पानी, पानी में क्या पाई जाएंगे? मछली पाई जाएंगे। डॉल्फिन में क्या आपकी एक मछली रहेगी। किधर इतने कि आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, हाथी को क्या बोलते हैं? इलेफस मैक्सिमस। इसमें से आपको एक शब्द पकड़ना है। क्या पकड़ना है जी? इसमें से एक शब्द पकड़ना है आपको, मैक्सिमस। क्या पढ़ना है? मैक्सिमस। अब देखो हाथी कैसा होता है? इतना सा है। हाथी कितना होता है? शायद मेरे से इतना बड़ा। तो हाथी का नाम, हाथी अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसका आकार बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमस। मैक्सी, यार ये तो बहुत मैक्सिमस कहते हैं ना, ये कितना बड़ा है, बहुत मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम। तो मैक्सिमस किसका नाम है जी? वो नाम आपका हाथी का है। क्लियर? एलेफस मैक्सिमस आपको जहाँ भी नाम मिल जाए तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि मैक्सिमस बहुत बड़ा है। और बड़ा कौन होता है? आपको पता है, हाथी होता है, ठीक है जी। अगर हम बड़े की बात करेंगे, बहुत चौड़ा लंबे चौड़े की बात करेंगे, तो आपको या तो व्हेल मछली मिलेगी या फिर आपको मिलेगी हाथी। तो फिलहाल हमें याद रखना है हाथी का नाम एलेफस मैक्सिमस, बहुत बड़ा होता है। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। गंगा कब अपनाया गया था? 2008 में अपनाया गया था, सिंपल। बाकी तो आगे चलता रहेगा, और ये बात आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो मेरा फोकस था, आपको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। कैसे कि आम का नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैनिगफेरा इंडिका। आम, मैंगो, मैंगो से क्या बना? मैनिगफेरा। उसके बाद हमारा दूसरा रहेगा राष्ट्रीय फूल कमल। कमल को क्या बोलते हैं? नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। अब गार्डन सबको याद रखना है, गार्डन, और गार्डन में क्या होते हैं? फूल होते हैं, और फूल हमारा क्या है? कमल रहेगा। उसके बाद पशु, पशु क्या हमारा? बाघ, और बाघ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैंथर या टाइगर। तो पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास, पैंथरा टाइग्रिस। आप इसको भी गोली मारो, ठीक है जी, क्योंकि आपको ऑप्शन में से अगर आप एक शब्द भी याद रख पा रहे हैं तो आपको ऑप्शन में से जरूर मिलेंगे। तो पैंथरा टाइग्रिस लिख लो बस। तो पैंथर या टाइगर आपको जाता है बाघ। उसके बाद मोर, मोर पावोक्रिस्टेटस। उसके पाँव खराब हैं, मोर के पाँव खराब है इसलिए वो रोता है। मोर के पाँव खराब इसलिए वो रोता है, तो पावोक्रिस्टेटस। बरगद, बरगद की जो लटाएं होती हैं वो लटकी हुई होती हैं, और उस लटाव से हम किसी को भी बांध सकते हैं या उनसे लटक सकते हैं। तो फाइकस बंधालेसिस, बांध 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 बंधालेसिस, ठीक है जी। उसके बाद डॉल्फिन, प्लांटिस्टा गंगेटिका, जो कि ये डॉल्फिन क्या है? एक मछली है। और मछली कहाँ पाई जाएंगी आपकी? मछली कहाँ पर पाई जाएंगी? आपकी पानी में पाई जाएंगी। और हमारे यहाँ पर तो इतना गहरा सागर नहीं, ये जो मछली है डॉल्फिन, ये हमारी नदी वाली है, और ये आपके बहते गंगा में, तो गंगा से आपको ध्यान रखना है गंगेटिका। हाथी, इलेफस मैक्सिमस। हाथी बहुत बड़ा होता है, उसका आकार कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, तब मैक्सिमस हो गया। गंगा को हो गया ये सब चीज़ें। रुपया, भारत का मुद्रा क्या? रुपया है। रुपया को कब अपनाया गया? 2010 में अपनाया गया। और उसका जो डिजाइन तैयार किया था किसने किया था? उदय कुमार ने किया था। पंचांग संवत कब शुरू होता है? चैत्र मास शुरू होता है आपका। और कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। क्लियर? उसके बाद राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते। और मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है, और मुंडको उपनिषद का जो संबंध है वो किससे है? अर्थववेद से रहेगा। क्लियर? तो ये था आपका कुछ वैज्ञानिक नाम। अभी आपके प्रतीक चिन्ह खत्म नहीं हुए हैं, प्रतीक चिन्ह तो आपकी अभी चालू है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे बाकी और प्रतीक चिन्ह बाकी बच जाता है, ठीक है। सर इसको रोक दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर अभी तक